Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने डान के आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो CSS करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं। डान न्यूज़ जो है वो हम एनालिसिस भी करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं जो हमारे करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा जो हमने इंग्लिश वोकैबुलरी डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं वो भी साथ में लिस्ट दे दी जाती है। आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट हम करेंगे जो गजा और के सीज फायर हुई है और उसके अंदर जो उनके एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो रही है उनको देखेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं, मसाइल्स हैं, ठीक है अभी भी। और यहाँ पर फिर हम सेकंड जो देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सीज फायर हुई थी लेकिन उसको जो है फिर वायलेट किया जा रहा अफगानिस्तान की तरफ से। थर्ड जो है रफिया जकरिया का आर्टिकल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आ ट्रू ऑफ सीक्रेट्स। ये है बेसिकली यूएसए के अबाउट। तो यहाँ पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जी, अब हमारा जो है आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो कहता है गजा सीज फायर टेंशन परसिस्ट एंड प्रिजनर्स एक्सचेंज क्राइसिस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गजा के अंदर सीज फायर तो होगी कि आपके जो 20 प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था किसके लिए, गजा के लिए, तो यहाँ पर जो है वो अभी भी इजराइल जो है अभी भी वायलेशन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं प्रिजनर्स, क्या वो ठीक है, क्या बॉडीज की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो इजराइल बॉडीज उनको दे रहा है बेसिकली उनमें से तो ये भी आता है कि सिस्टमैटिक टॉर्चर नजर आया है, उसको ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं और बार बार जो इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो पैलेस्टाइनियन जो है वो क्या करें, छोड़ें, रिलीज करें, उनको रिलीज करें जितने भी प्रिजनर्स हैं। लेकिन वो बहुत सारे जो ऐसे भी हैं जो अभी भी बिल्डिंग्स के नीचे जो है ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उनको भी निकाल रहे हैं वो लाशें बार बार, ठीक है। वो भी बड़ा एक कह ले कि उनके लिए मुश्किल है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर जो इजराइल कर रहा है वायलेट कर रहा है बार बार गजा सीज फायर को, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। डिस्पाइट फ्रेजाइल सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडोर्स बाय इजिप्ट कतर एंड टर्की। तो ये अभी शर्म अल शेख में जो है इसको जो है वो साइन किया गया, एग्रीमेंट हुआ। इसके अंदर पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहां थे। एंड द सिचुएशन इन गजा रिमेन्स डीपली ट्रबलिंग। और अभी भी जो सिचुएशन है गजा के अंदर बहुत ज्यादा ट्रबलिंग है। विट्स लार्ज स्केल बॉम्बिंग हैज लार्जली सीज्ड, इजराइल कंटिन्यूअस वायलेटिंग द ट्रूथ थ्रू आर्टिलरी अटैक्स एंड एड रिस्ट्रिक्शंस। अभी भी वहां पे जो है इजराइल ने एड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुए हैं, वहां पर किसी को भी जाने की जो है वो इजाजत नहीं है, फंड्स नहीं दे सकते आप, उनके खाने पीने की चीजें हैं, उनके मेडिसिन है, तो वहां तक अभी भी उनको ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमास हैड कमिटेड टू रिटर्निंग ऑल इजरायली prisoners remained buried underneath Gaza rebels, though warns the process requires time as the body lies trapped in destroyed tunnels and demolished buildings। तो यहाँ पर जो हमास ने टाइम लिया है कि हम जितने भी प्रिजनर्स हैं इजराइल के वो सब वापस करेंगे, इसलिए लेट हो रहा है कि थोड़ा कि वहां पर जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो नुकसान हुआ है, वहां पर टनल्स है, वहां पर बॉडीज जो है वो ट्रैप हो चुकी है, तो उनको भी निकाल रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि अभी सब्र रखे कि वो अभी भी जो है वो लाशों को निकाल के वापस करेंगे। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो की डेवलपमेंट्स क्या हुई, आर्टिलरी स्ट्राइक्स इन अल बुरेज रेफ्यूजीज कैंप वाउंड 10 सिविलियंस को अटैक किया गया। शेलिंग रिपोर्टेड इन गजा सिटीज शुजाया नेबरहुड, ठीक है। राफा क्रॉसिंग रीओपनिंग डिलेड इनडेफिनेटली। उसके बाद है टर्किश स्पेशलिस्ट अवेट्स इजरायली अथॉराइजेशन टू असिस्ट सर्च ऑपरेशन। तो ये की वो सबसे बड़ी जो बात ये है आउटक्राई, इंटरनेशनल आउटक्राई वाली बात ये है कि जो पैलेस्टाइनियन प्रिजनर्स रिमेन्स अभी भी जो है ना वो कोई इतना कह ले खातर ख्वाह जो एक कहते हैं ना डेवलपमेंट्स वो नहीं हुई। हुआ क्या है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स मॉनिटर्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव इशूड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशंस following Israel's return on 120 Palestinian bodies 3 days. Officials examinations conducted by Gaza government media office revealed disturbing evidence across the most remains and including signs of systematic torture, fixed execution, crushing injuries, and medical professionals have also raised concerns about possible organ theft।
तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा ह्यूमन राइट्स के जो उधर मॉनिटर किया है उसको, वहां पर जो है मेडिकल एक्सपर्ट ने इशू किया है कि किस तरह जो है वो ओनली सिर्फ इजराइल ने 120 जो है पैलेस्टीनियंस बॉडीज जो है उन्होंने रिटर्न की है, और उसमें से भी ऐसे लग रहा है कि जो उनकी जो गवर्नमेंट मीडिया है पैलेस्टीन वो आइडेंटिफाई कर रही है कि या अभी भी जो है वो एविडेंस बेस्ड जो है वो अभी भी बाकी है, और जितने भी जो लाशें वापस की गई हैं जो बॉडीज वो उनके जो है ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं वहां पर। तो ये एक बड़ी, और उनको ये भी उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की कि यहाँ पर जो है वो सिस्टमैटिक टॉर्चर किया गया है, फील्ड एंड क्रशिंग इंजरिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उसके बाद द बॉडीज वर रिटर्न्ड बैचेस 45 on Tuesday, 45 Wednesday, 30 Thursday, with many arriving unidentified, complicating efforts for families seeking closure after months of uncertainty। यहाँ पर देखते हैं उन्होंने बैचेस में कर करके जो बॉडीज को वापस किया, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशंस अभी भी यहाँ पर नहीं की जा सकती। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन बॉडीज रिट्रीव्ड इंडिकेटेड सिस्टमैटिक टॉर्चर है, फील्ड एग्जीक्यूशन एंड करेक्शन। जो ये किसने दिया? गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने ये रिपोर्ट जो है वो दी है। तो ये था हमारा गजा का सीज फायर को लेकर के ये ट्रंप ने जो दिया है, अभी भी एज ए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अगर ये रुक गया है तो अभी भी वहां पर जो है वो बॉम्बिंग जो है वो जारी है। तो ये एक बड़ा हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है उन्होंने लाशें जो है वो ऑर्गन्स निकाल कर जो है वो वापस की गई हैं, और उनको किस तरह जो है टॉर्चर किया गया सिस्टमेटिकली। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से हमारे पास शिफ्टिंग डायनामिक्स। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है रिसेंटली हमने आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस किया था कि कतर आपका मेडिएटर रोल प्ले किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो सुलह कराने के अंदर, इनका एग्रीमेंट करवाने के अंदर। लेकिन हुआ क्या है कि जो उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है उसने 2020 के अंदर जो पीस ट्रीटी हुई थी दोहा के अंदर, उसको भी वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर अब कुछ न्यू चीजें जो है यहाँ पर देखते हैं। रीन्यूड असल में जो है ना, ये लास्ट 48 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद जो है वो इसको जो सीज फायर की गई थी, कतर ने रोल प्ले किया था, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान इस जो है वो कहले के एग्रीमेंट को जो है वायलेट कर रहे हैं और नॉर्थ वजीरिस्तान में वो अटैक कर रहे हैं। तो देखें अभी भी वो नहीं बाज आ रहे। हालांकि पाकिस्तानी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने 4 टाइम जो है विजिट किया है वहां पर, DGISI ने वहां पर विजिट किया है कि जो है वो मामलात को बेहतर किया जा सके, लेकिन अभी तक नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के इंटरनली एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है यहाँ पर। उधर पाकिस्तान हैज रिज्यूम टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेररिज्म हाइडआउट्स। हाइडआउट्स का मतलब होता है जो छुपे होते हैं दुश्मन। इन अफगानिस्तान स्पेसिफिकली टारगेटिंग हाफिज गुल बहादुर ग्रुप एंड दिस एक्शन फॉलोज ऑडिशियस जबरदस्त गन एंड बॉम्ब अटैक इन नॉर्थ वजीरिस्तान। यहाँ पर बेसिकली जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर किया गया, तो पाकिस्तान ने भी वहां पर जो है वो अंदरूनी जो अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे उनको फिर जो है वो अटैक किया है। यहाँ पर द सीज फायर हैज बीन म्यूचुअली एक्सटेंडेड बाय बोथ कंट्रीज एंड टिल एंड द ऑफ टॉक्स इन दोहा कतर द टॉक्स आर रेडी टू बिगिन। तो यहाँ पर जो है वो अभी जो दोहा के और पाकिस्तान के और जो आप कह लें कि अफगानिस्तान के जो वहां पे डिस्कशन हो रही है, वहां पे आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज थे जिन्होंने मीडिएटर रोल जो है वो वहां पर प्ले किया था कि दोनों की सीज फायर करवाई, तो वो भी रेडी है। सिक्योरिटी फोर्सेस कह लें कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स क्लैरिफाई दैट सीज फायर इज विद द अफगान गवर्नमेंट नॉट विद द टेरर आउटफिट्स। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट जो बेसिकली जो अग्रीमेंट हुआ है वो अफगानिस्तान के साथ हुआ है, जो तालिबान है जो टेररिज्म है उनके साथ नहीं है। सिग्नलिंग हार्डनिंग स्टांस अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगान सॉइल। तो अभी भी जो भी जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स है, दहशतगर्द ग्रुप है अफगानिस्तान की तरफ, वो बार बार जो है वो अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट दे रहे हैं। एक्विजिशंस एंड डिप्लोमेटिक हर्डल्स अगर देखी जाए, डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा असफ हैज अक्यूज्ड अफगान तालिबान सिटिंग इन द इंडियाज लैब। आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया है और उनके पाकिस्तान कह लें कि पाकिस्तान को जो थ्रेट देने के लिए इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो है वो बेहतरी आ रही है, और वो जो है नई डेवलपमेंट से री अप्रोचमेंट
कर रहे हैं। वार्न दैट टेररिस्ट विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस वेयर दे आर फाउंड, और ये भी इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि जहां भी टेररिस्ट नजर आ गए तो वो जो है वो अब बड़ा भारी नुकसान जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद है डिस्पाइट दीज टेंशंस, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है वो दोहा का जो ट्रीटी हुई थी पीस, उसको भी वायलेट कर रहा है, और जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रूस जो मेडिएटर है वो उसको भी बार बार वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो दहशतगर्द के साथ तो जो है वो आपका ट्रूस नहीं हुआ ना, एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो तो अफगान गवर्नमेंट के साथ हुआ कि आप जो है वो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है, टीटीपी को कंट्रोल करें। यहाँ पर कतर मेडिएटेड टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर anticipated in Doha. However, questions remains regarding who will attend, complicating efforts for clear resolution. In a humanitarian gesture, Taliban authorities returned 7 bodies of Pakistanis. यहाँ पर जो तालिबान अथॉरिटी ने ये किया कि 7 बॉडीज जो है वो पाकिस्तान के को वापस की हैं, एंड हु डाइड इन रीसेंट आर्म्ड क्लैशेस, जो क्या है अभी जो क्लैशेस हुए 48 आवर्स के अंदर उनको जो है वो वापस किया है, एंड हैंडेड ओवर विया द हिलाले अहमर पाकिस्तान, रेड क्रिसेंट ऊपर लगाकर उन्होंने जो उसके अंदर लिपेट कर दिया। तो ये एक बड़ी है बात है कि किस तरह जो है वो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा जो टारगेट एरिया है वो केपीके एंड बलूचिस्तान है, और इस्लामाबाद के यहाँ पर जो है कह लें बड़ा थ्रेट का जो एक जो है वो साइन बना हुआ है कि इनको कैसे डील किया जाए। बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट करते हैं री एंगेजमेंट के लिए कि दोबारा जो है वो ताल्लुकात को जो है वो नॉर्मलाइज किए जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, ये था आर्टिकल्स हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आर्टिकल है ट्रू ऑफ सीक्रेट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है यहाँ पर कलेक्शन। ट्रू का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। सीक्रेट्स जितने भी वहां पे उनके सीक्रेट्स है उनका एक कलेक्शन मिला है। रफिया जकरिया ने यहाँ पर बात की है कि द टेलिस एस्पिनाज, एस्पिनाज का मतलब होता है जो सीक्रेट्स हैं, जितने भी केस अनफोल्ड दोबारा जो है वो दोबारा जो है अनफोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अक्वायर्ड सबरब वाशिंगटन डीसी वीना वर्जीनिया बिकेम द अनएक्सपेक्टेड बैकड्रॉप फॉर ड्रामाटिक स्पाई स्टोरी। एक स्पाई स्टोरी है जो बेसिकली एशले टेलिस के साथ रिलेटेड की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह उसने जो सीक्रेट्स को हासिल किया डिफेंस से, और बाद में जो है उसको 1000 पेपर जो है वहाँ पर मिले सीक्रेट्स के, और फिर वो रोम के लिए भाग गया, निकल गया वहाँ पर। तो इस तरह एक टैरी थे, और जो उसके ताल्लुकात थे वो चाइना के साथ है। इस तरह एक टैरी रिसेंटली जो है वो सोए में ऐसे करके नाम है टैरी, जिनको भी जो है वो वहां पर मिले, वो साउथ कोरिया के साथ उसके रिलेशंस पाए गए, वो भी एज ए सीक्रेट एजेंट काम कर रहे थे, यहाँ कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो टेलिस वाला केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द FBI एफिडेविट रिसेंटली रिलीज्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एलिज्ड दैट एशली टेलिस, एशली टेलिस को लेकर जो है वहां पर किया। एशली टेलिस ने बेसिकली जो आपका जॉर्ज बुश और इंडिया के जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जो USA के डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसके एडवाइजर भी एशली जो है वो टेलिस वहां पर एडवाइजर भी रहे। एंड फॉरेन एक्सपर्ट स्टोरिंग टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इलीगली एट हिज होम। यहाँ पर एशली टेलिस ने क्या किया कि अपने घर के अंदर जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो USA के, उसको जो है छुपा कर रखा था, जिसके अंदर पाकिस्तान और कह लें कि चाइना के ताल्लुकात थे, और उसके बाद ईरान और जितने भी के ताल्लुकात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ नजर आ रहे हैं। तो उनको जो है वहां पर डिस्कस किया था कि वो भी डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा पॉइंट्स हैं ये वाले। एंड नेम्ड एकन रिफॉर्म्स, जो इसने एशली टेलिस ने जो अपने घर में टॉप सीक्रेट जो छुपा के रखा था USA के, वो उसको नाम दिया था एकन reforms. Talis was accessing information about the American Air Force capabilities. यहाँ पे जो है वो टेलिस ने फिर जो USA के एयर फोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज को भी एक्सेस करने की कोशिश की, वहां पर जो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। डिस्टिंग्विश्ड कैरियर एंड टॉप क्लियरेंस, Ashley Tellis, a prominent India expert and senior fellow
at the Carnegie Endowment, served an advisor to the USA State and Defense Department में इसमें रोल प्ले किया. He had held top secret clearance granted after rigorous FBI investigation and central to his decades long career. तो यहाँ पर अगर इसका लॉन्ग कैरियर देखा जाए तो इसने ये टॉप सीक्रेट जो है अपने पास रखा, और यहाँ पर जो है वो यूएसए ने जो है वो गवर्नमेंट ने साइन भी करवाया कि कोई भी जो है आप सीक्रेट्स को जो है वो रिवील नहीं करेंगे. तो ये भी वहां पर जो है वो अग्रीमेंट हुआ. लेकिन इसको जो है रेस्टोरेंट के अंदर देखा गया जब ये पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस को लेकर जो है वो डिस्कस कर रहा था, तो वहां पर जो है चाइनीज जो आया और उसने जो है इसको बैग दिया और कुछ ब्राउन टाइप का, तो वो देकर चला गया. तो ये एक बड़ा कह लें कि पाकिस्तान जो यूएसए के सॉरी इंटरनली अगर कोई देखा जाए सिक्योरिटी चैलेंजेस वो भी है. हम बार बार उस दिन बात कर रहे थे लास्ट में कि जो ट्रंप साहब बाहर जो आप सुने जो है वो सुलह करवाने के चक्कर में एज ए पीस मेकर बने हुए हैं, कहीं पे जंगें लगी हुई हैं, लेकिन अपने खुद के कंट्रीज के अंदर कैसे उनके गार्ड्स को यूज किया अनरेस्ट को खत्म करने के लिए. तो यहाँ पर अगर हम देखें वो हमने बड़ा डिटेल्ड के साथ मलीहा लोधी के आर्टिकल्स में उसको डिस्कस किया है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एलिगेशंस ऑफ डेलिब्रेट डॉक्यूमेंट थीफ्ट. अब यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं बहुत ऐसे लगे जानबूझकर जो है वो डॉक्यूमेंट को चुराया गया है. तो जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स को किसने चुराया? टेलिस की बात की जाए, टेलिस का जो ताल्लुकात नजर आ रहे हैं वो चाइना के साथ नजर आते हैं. The affidavit details how Thales allegedly accessed and printing concealed over 1000 classified document जो है सिक्योर के फैसिलिटी and surveillance footage and reportedly show him meticulously hidden pages within the notepad and indicated clear इंटेंट. तो उसने 1000 पेजेस के ऊपर जो है उसको प्रिंट किया निकाला सॉरी. उसके बाद यहां पर नोटपैड के अंदर उसने लिख लिया इंडिकेटिंग क्लियर जो है वो इंटेंट किया. द एफबीआई रेड एंड डिस्कवरी जब 11 अक्टूबर 2025 को जो है वो टेलिस के घर पे जो है रेड की गई, तो वहां पर जितने भी कैबिनेट उसके अंदर कैबिनेट थी, जितने भी लगे हुए थे डेस्क थे, तो उनको सारों को जो है वो लॉक तोड़कर चेक किया गया. और वहां से फिर अगर देखा जाए तो फिर ये लोग जो टेलिस और हिज फैमिली जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी? रोम के लिए जो है वो शिफ्ट होने वाले थे. तो ये बेसिकली ये इस तरह हुआ है कि जो आपका कह लें कि टेलिस का जो है ना वो ताल्लुकात नजर आए कि वो चाइनीज के साथ जो उनका एम्बेसी है उनके साथ ताल्लुक नजर आए. उसने जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, और वो उसने अभी जो मोदी की गवर्नमेंट है इसको भी क्रिटिसाइज किया काफी लेकर जो इसके डेवलपमेंट्स की हैं. तो इसको काफी जो है वो चीजें जो है डेवलपमेंट हुई है. तो किस तरह हम क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि कैसे यूएसए के अंदर जो है वो प्लानिंग की जाती है, कि कैसे वो एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं कि हमने ये प्लान के मुताबिक करना है. तो क्या ये जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए क्या ठीक है? अभी देखें किस तरह ईरान और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो है वो जाहिर किए गए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स मिले. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टॉप लेवल के जो है वो कह लें कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे. ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल. अब हम चलते हैं यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट जो हम वर्ड्स को थोड़ा देख लेते हैं. वर्ड्स की लिस्ट है हमारे पास. मटिलेशन पहला वर्ड हमारे पास क्या है? मटिलेशन किसको बोला जाता है? बिगाड़ को बोला जाता है. एकदम जो है वो बिगाड़ पैदा कर देना. द एक्ट ऑफ सेवियरली डैमेजिंग, तबाह कर देना, इंजरिंग एंड डिसफिगरिंग समथिंग स्पेशली अ बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट को बेसिकली क्या करना, एक बार उसको तबाह कर देना, उसका बिगाड़ कर देना, उसमें से कुछ चीजें काट पाट कर जो है वो अलग कर देना, निकाल लेना. सब रब का मतलब होता है एन आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी यूजुअली रेजिडेंशियल इन नेचर. यहाँ पे शहर का नवाही इलाका जो मसाफात को बोला जाता है. और उसके बाद है सब्टरफ्यूज का मतलब होता है चाल चलना, फरेब या धोखाधड़ी को कहा जाता है. ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, डिसेप्शन जो धोखे से हासिल किया जाता है. यहाँ पर नेक्स्ट हम वर्ड देखें स्करलिंग. स्करलिंग होता है बिल्कुल जो है वो जखीरा करना, छुपा लेना किसी चीज को. टू हाइड स्टोर समथिंग, किसी चीज को है जो छुपा लेना. तो यहाँ पर डेल्यूजन का मतलब है फॉल्स बिलीव और इंप्रेशन मेंटेन डिस्पाइट एविडेंस टू contrary often associated with mental illness. तो यहाँ भी फरेब नजर को बोला जाता है, वहम या गलत फहमी को जो है वो हम इसको डेल्यूजन को बोलते हैं. लक्रेटिव का मतलब आपको प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, आपको पता है ये मुनाफा बख्श को कहा जाता है, फायदा मंद को कहा जाता है.
उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वर्ड है वो एल्यूसिव है। वर्ड क्या है? एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या था? डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच, अचीव, हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफाइन। जिसको जो है वो नाकाबिले फहम, मुश्किल से जो है वो पकड़ा जाने वाला, जिसको जो हम मुश्किल से जो है वो जांच सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुबहम है, बिल्कुल जो है